पति ब्रह्मचारी। कितना अकेला पड़ गया हूं मैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने जितने भी सपने देखे थे वो आपके साथ देखे थे, और आपने मेरे लिए मेरा सूरज हमेशा मेरा पति रहा। पर मैंने कैसे नहीं सोचा कि मेरे इतने करीब रहते हुए उसके मन में ना जाने कितने तूफान उठ रहे होंगे। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं आज से ही सेक्रेटरी की पोस्ट रिजाइन कर दूंगी। हजा, सब ठीक है? सूरज भैया, माँ आजकल कुछ बदली बदली सी लग रही है। बदली बदली सी लग रही है मतलब? पता नहीं, उन्होंने कोई तो ना भजन मंडली ज्वाइन कर दी है। एकदम ही से घर से बिना कुछ बताए निकल जाती है। आपको पता है, उस दिन मैंने भी ना उन्हें रास्ते में देखा था। मैंने आवाज भी लगाई थी, पर वो इतनी खोई हुई थी कि उन्होंने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। उल्टा तेज चल चल के कहीं तो निकल गई। अच्छा बताओ, वो जो खिड़की में फंसने वाली उन्होंने कहानी बताई है, आपको वो सच लग रही है? मतलब सूरज भैया, बिल्ली तो दूध पर मुंह मारती है, रुमाल में बंधे पैसों पर थोड़ी। सबसे पहले तुम दोनों के माथे पे ये जो बल है ना, इसे हटाओ। मैं खुद ताइमा से बात करूंगा इस बारे में, ठीक है? मैं ईशा सिंह सूरज सिंह की सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन करती हूँ। मैंने रिजाइन दे दिया तो मैं मेरे सूरज से दोबारा मिलूंगी कैसे? मीका के स्कूल से फोटोज आई है। अरे वाह, मेका के स्कूल से फंक्शंस के फोटोज आ गए। तो सेल्फिश नहीं हो सकती। तुझे इस बार भी सूरज से दूर जाना ही होगा। सूरज, मेरा तुमसे दूर जाना जरूरी है। जब मैं तुमसे दूर जाऊंगी तभी तुम्हारी तकलीफ मिटेगी। आज ईशा जी पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था मैं। नहीं फटना चाहिए था मुझे। नहीं, जो किया बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसके बाद इतना गुस्सा होने का हक तो है मुझे। नहीं सूरज, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, पर तुम
तुम्हारी खुशी से बढ़ के और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ईशा जी का रेजिग्नेशन? प्लीज सूरज, मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लेना। मिशु की इशू, मेरे वैकेशन स्टार्ट हो गए। क्या आप अपने ऑफिस लेके जाओगे मुझे सुपर हीरो से मिलना है। नहीं मेघा, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अच्छा, फिर परसों। मेघा, मेरा भी ऑफिस से वेकेशन हो गया है। मतलब मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा इतना ही काम था। तो आप सुपर हीरो से बात करो ना, वो आपकी जॉब बढ़ा देंगे। नहीं मेघा, अब कुछ नहीं हो सकता। और ईशा जी ने रिजाइन क्यों किया? रीजन क्या है? सूरज सर जाने अनजाने में यहाँ नौकरी करके मैंने आपको बहुत हर्ट किया, इसलिए मुझे ये नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने अब तक के बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ। सॉरी फॉर एवरीथिंग। प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। ईशा। पता नहीं सूरज रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा या नहीं। हर बार सिर्फ दिल ही तो दुखाया है मैंने उसका, क्यों रोकेगा वो मुझे? अरे आप टाइम पे घर आ गए। आइए ना, मैं खाना परोस देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पेट में ना कुछ मरोड़े से उठ रहे हैं, तो ऐसा करो तुम दोनों खा लो। कई दिनों से देख रही हूँ आप कुछ कटे कटे से रहने लगे हैं। आखिर बात क्या है? देखना आकाश, आजकल तेरे पापा ढंग से कुछ खाते पीते ही नहीं है। इनकी भूख तो जैसे मर सी गई है। भूख कहाँ से लगेगी माँ, जब 10-10 देसी घी के लड्डू ठूस रखे हैं इन्होंने। 10 लड्डू, वो भी घी के? लेकिन कहाँ? तुमको पता है ना कि आकाश की मजाक करने की आदत है, तो मजाक कर रहा है वो। मैं 10 लड्डू कहाँ से खाऊंगा? पेट मेरा वैसे भी खराब है। तुम बाप बेटे ना बिल्कुल एक जैसे हो। मान गया आपको पापा, आप तो कमाल के एक्टर हो। आपको इंदौर में नहीं, फिल्मों में होना चाहिए था। औरत अपने चारों तरफ घेराबंदी करके रखती है, ना तो उसे तोप उड़ा सकती है, ना ताकत गिरा सकती है। लेकिन एक छोटे से पत्थर से एक बार नहीं, 10-10 बार ठोकर खा के मुंह के बल गिर सकती है औरत। बस वो छोटा सा पत्थर उसके पति के हाथ में होना चाहिए। ये की ना आपने आकाश के पापा वाली बात। अब निकाला है मैंने ये तुर्क का इक्का। कब से संभाल के रखा था इसी वक्त के लिए। अब बस आपको सरला को अपनी मुट्ठी में करना है, ऐसा कि वो आपकी कठपुतली बन जाए। वो आपके इशारे पे नाचनी चाहिए। फिर उस सरला का इस्तेमाल करके मैं ईशा और सूरज को अपने घुटनों पे गिरा दूंगा। फिर होगी मेरी जीत। और आप तो जानते हैं मुझे हारना पसंद नहीं है। बाकी बिहारी की कृपा से अब किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन देवर जी, घर चीजों से नहीं रिश्तों से बनता है। अब वो वक्त आ गया है कि हमें सूरज और रिया की शादी के बारे में सोचना चाहिए। रिया के लिए तो आरव दामाद जी ने अच्छा लड़का बताया है, लेकिन सूरज के लिए दुल्हन कहाँ से लाए? भाभी, मुझे नहीं लगता कि सूरज अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार है। ऐसा है ना कि कई बार घाव ऊपर से भरे भरे नजर आते हैं, लेकिन भीतर से उतना ही दर्द देते हैं। देवर जी, घाव कहाँ से भरेंगे?
वो महारानी पूरे समय तो सूरज के आगे पीछे डोलती रहती है। खुद तो शादी कर ली, लेकिन हमारे सूरज का पीछा नहीं छोड़ रही है। कुछ भी हो देवर जी, उस महारानी से पीछा छुड़ाने के लिए सूरज को दूसरी शादी के लिए मनाना होगा। देवर जी, हम बच्चे की खुशी चाहते हैं ना। अगर उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की आएगी तो वो सारे गम भूल जाएगा। देख लेना, और इस बार आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। आप उसे हंसता मुस्कुराता देखना चाहते हैं ना? हाँ भाभी, बिल्कुल देखना हाँ। चाहता हूँ। बच्चे खुश तो एक बाप को और क्या चाहिए। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं देवर जी। बच्चे अगर मनमानी करते हैं तो माँ बाप को उन्हें दिशा दिखानी होती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने सूरज के लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। और देखती हूँ मना कैसे करता है। हाँ करना ही पड़ेगा उसे। हाँ भगवान जी, यीशु ने नौकरी छोड़ दिया। अब मैं उनके साथ ऑफिस कैसे जाऊंगी? प्लीज भगवान जी, कोई मिरेकल करो ना। ये मैंने क्या सुना? ईशा ने नौकरी छोड़ दी। वाह बेटा, क्या खुशखबरी सुनाई है तुमने। और सुनो, भगवान तेरी नहीं सुनने वाले, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर, चुपचाप जाके सो जा। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा किया तुमने जो रिजाइन कर दिया। वैसे तुम्हें भी बहुत जल्दी है हमारे शादी की। बहुत देर लगी पर तुम फाइनली समझ ही गई कि सूरज अब तुम्हारा नहीं रहा। इसलिए अब तुम भी मेरी हो जाओ। कुछ ही दिनों में हमारी शादी होगी और उसके बाद सुहागरात। क्या शादी शादी लगा रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत से दूसरी शादी की बात करते हुए। देखो आकाश, एक बात तुम अच्छे से समझ लो, मेरे पति का नाम IAS सूरज सिंह है। और हाँ, मैंने जॉब छोड़ी अपने सूरज की खुशी के लिए, क्योंकि ईशा सिर्फ सूरज की पत्नी है और मरते दम तक सूरज की ही पत्नी रहेगी। लेकिन ये बात तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। मिल क्या जवाब? अब निकल जाओ मेरे कमरे से, जाओ। जी सर। मिश्रा जी आ गई? सर, और दिन तो ईशा जी अभी तक आ जाती हैं, आज नहीं आई है सर। मजाक बना रखा है ऑफिस को। जब मर्जी होती है चली आती हैं, जब मर्जी होती है चली जाती हैं। और ऊपर से कुछ कहो, डांट लगाओ तो लड़ने पर उतर आती हैं वो। ये IAS ऑफिस थोड़ी ना है उनके लिए, ये तो पिकनिक स्पॉट है। अपनी मनमानी चलाते रहती है हमेशा। दोनों हाथ में घी के लड्डू लेकर घूम रही है ना। बॉस, अच्छा तो आप आ गई? क्या ये? ईशा जी, रेजिग्नेशन लेटर? ये क्यों? ईशा जी, आपको इतनी जरूरत थी जॉब की, लड़ झगड़ के जॉब लिया आपने, और अब ये कर रही हैं आप। कुछ लोगों की आदत होती है मिश्रा जी, उन्हें कभी कहीं पहुंचना होता ही नहीं है। बस अपने शौक और अपनी जिद पूरी करनी होती है, बस। माना गुंडे हो, पर हो मेरे ही पति ब्रह्मचारी। जो मेरा पति करेगा वही मैं करूंगी, मेरे गुंडे पति ब्रह्मचारी। और जब एक बार जिद पूरी हो जाती है तो वो चीज उनके लिए मायने रखती ही नहीं है। एक पल नहीं लगता उसे छोड़ने में। आकाश और उसका परिवार जितना मायने रखता है उतना और कोई भी नहीं। तुम्हारे साथ मुझे एक गुंडे की पत्नी की पहचान मिली, लेकिन अब मैं IPS ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। बॉस,
आप प्लीज मेरा ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। आपको जो करना था आपने कर लिया है। अब आप मुझे ये मत बताइए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मिश्रा जी आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे बात करनी है। ये आईएएस ऑफिस है, कोई पार्क नहीं जहां का टिकट कटाया और घूमने चल दिए। जॉब छोड़ने की सही वजह बतानी होगी पहले आपको। मुझसे ऑफिस और घर दोनों संभालना मुश्किल हो रहा है और मेघा का भी सफर कर रही है। वैसे भी मुझे इस जॉब की अब जरूरत नहीं है। आंखों में आंखें डाल के लड़के जिस तरह आपने ये जॉब ली थी, ठीक उसी तरह आंखों में देख के जवाब दीजिए, नजरें चुरा कर नहीं। मैंने कहा ना मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं है। घर और ऑफिस में मैं अपने घर को चुनूंगी। आप प्लीज ये रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। हाँ ताई माँ बोलिए। सूरज तू जल्दी से घर आ, कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों ताई माँ क्या हुआ? मैं फोन पे नहीं बता सकती बेटा, जितना जल्दी हो सके घर आ जा बेटा। अरे पर हुआ क्या है ताई माँ? ताई माँ क्या हुआ ताई माँ को? अरे रिया कहाँ पे? जल्दी आओ। हाँ माँ। क्या हुआ? बाकी बिहारी की कृपा से सूरज को किसी बहाने से घर बुला लिया है। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि लड़की वालों से मिलने के लिए उसे मना लो, समझे? अरे कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? सूरज कोई बच्चा थोड़ी ना कि उसे बहला लेंगे, वो तुरंत समझ जाएगा। जानती हूँ देवर जी, अरे आईएएस ऑफिसर जो ठहरा, लेकिन हमारे दिए हुए संस्कार भी तो है ना उसमें। एक बार मेहमान सामने होंगे फिर देखना वो हमारी बात मान लेगा, और एक बार बात मानी बाकी का हम सब संभाल लेंगे। ताई माँ, ताई माँ। खड़ी क्यों तुम लोग? जाओ जाओ भागो भागो, लग जाओ अपने काम पे, जाओ जाओ। ताई माँ रुक जाइए भैया। ताई माँ है। सूरज भैया माँ से मिलने से पहले आपको हमसे मिलना होगा। हाँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ताई माँ ने घबरा के कॉल किया था, जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, पता नहीं कहाँ होगा। नहीं 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 भैया आप टाइम से नहीं मिल सकते, अभी आपको हमें टाइम देना होगा। तो ये कैसे है? ये बटन क्यों खुला है आपका? क्या चल रहा है? ये लगाऊंगा दोनों को खींच के। सूरज भैया दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? भैया आप क्या कर रहे हो? शादीशुदा बहन को पीटोगे क्या? छोड़ दो। अच्छा शादीशुदा होने के बाद भी अपनी हरकतें दे, पिटने वाली है। ताई माँ। अरे भैया, अरे यार रुको भैया। ताई माँ आइए आइए भाई साहब आइए। नमस्ते बहन जी। ताइमा भी ना सूरज भैया को मिलाने के चक्कर में हमें अच्छा फंसा दिया। खुद कहाँ गए वो कोई पता नहीं। हम बताएगी ताइमा कहाँ है? घर में मेहमान है, मैं ऐसे भी कैसे आ सकती हूँ? सरला तुम्हें कैसे भी करके आना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बात समझिए, इतने सालों के बाद एक शुभ मौका आया है। मेरे सूरज के लिए लड़की वाले आए हैं। अगर मैं मेहमानों को छोड़कर आई रिश्ता बिगड़ जाएगा। एक रिश्ता टूट भी गया तो दूसरा जुड़ जाएगा सरला। लेकिन आज अगर तुम नहीं आई तो मुझे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, तुम विधवा हो जाओगी। कैसी अनाप शराब बातें कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। सरला अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। आज अगर तुम नहीं आई तो अपने माथे का सिंदूर अपने हाथों से पूछोगी तुम। भाई साहब, सरला जी हमें यहाँ बुला के खुद बाहर नहीं आ रही है। अरे कोई जाके उनको बताओ कि इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है। हम लोग लड़का पसंद करने आए हैं, उनको नहीं।
वैसे सरला जी का भी भाव खाना बनता है। अरे भाई, जिसका बेटा आईएएस हो उनके तो रंग ढंग, हाव भाव, तौर तरीके, ठाट वाट सब अलग ही होगा। भाई साहब, मुझे लगता है सरला जी को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या कह रही थी कि लड़का लड़की आपस में बात कर लेते, है ना? क्या चल रही है? सुरेश भैया, माने ने आपके रिश्ते के लिए बुलाया है। अरे यार, ताईमा ने एकदम पता नहीं कहाँ फंसा दिया है मुझे। बेटा जाओ। ईशा जी का फोन। एक्सक्यूज मी, कॉल है। हेलो सूरज, ताइमा ठीक है ना? उन्होंने तुम्हें इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया? आपको क्या करना है जानकर ईशा जी? रिश्ते में आज भी वो मेरी सास लगती है जिन्हें मैंने माँ माना है सूरज। उनके बारे में पूछना मेरा कर्तव्य है। आपको आपके रेजिग्नेशन से मतलब है ना? कल मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके साइन कर दूंगा। बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करिए। ताइमा यहाँ कैसे? आप जी को अपनी गलती का एहसास हो गया है? जो एक बार धोखा दे चुका हूँ उस पर दोबारा विश्वास कैसे किया जा सकता है? कभी कभी कुछ कदम मजबूरी में उठाने पड़ते हैं। नजर ऐसे आते हैं कि धोखा दिया जा रहा है। सच्चे प्यार के आगे कोई भी मजबूरी आड़े नहीं आ सकती, क्योंकि प्यार में पर्दा नहीं होता। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।